आप एक हफ्ता पहले कम से कम व्यक्ति को इन्फॉर्म करें कि भाई आज हम आगे संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को इस वक्त पे ये वर्कशॉप करने वाले हैं। पहला काम। कई बार क्या होता है, व्यक्ति जाता है किसी के पास कि भाई चलो आओ, मैं आ गया हूँ, वर्कशॉप कर लो, कुछ लोगों को बुला लो। ऐसे नहीं, प्लानिंग से करना जरूरी है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो नए हो एसोसिएट होते हैं, उनको इनवाइट करना नहीं आता कि भाई मैं वर्कशॉप में किसी को इनवाइट कैसे करूँ। अब वो बोलते हैं अरे आ जाओ मेरे घर में एक मीटिंग है, कोई आ रहे हैं, ऐसे कोई नहीं आए। इनविटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनविटेशन में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आपको बोलना है कि मैं वीएलसीसी वेल साइंस के साथ एसोसिएट हूँ, हम लोग आयुर्वेदा एंड वेलनेस पे काम कर रहे हैं। इस तारीख को इतने बजे एक वीएलसीसी वेल साइंस से एक हेल्थ एक्सपर्ट आएंगे जो आपको आयुर्वेदा का ज्ञान देंगे और वेलनेस के बारे में बताइए। आप आइए, सुनिए। अब अगर आप किसी को बोले आओ मेरे घर में एक मीटिंग है, आप आओ, या आप बोले नहीं मैं वीएलसीसी वेल साइंस का एक मैं एसोसिएट हूँ, इस तारीख को इतने बजे वीएलसीसी वेल साइंस के एक हेल्थ एक्सपर्ट आएंगे जो हमें हेल्दी जीवन, स्वस्थ रहने के बारे में बताएंगे और कैसे आयुर्वेदा के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप इस तरह से पिच से इनविटेशन करेंगे तो डेफिनेटली व्यक्ति बोलेगा हाँ। अब ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आपने 10 को बोला 10 के 10 आएंगे, क्योंकि सबके अपने काम हो सकते हैं, अपने रूटीन हो सकते हैं, वो बिजी हो सकते हैं। तो अगर आपको 10 लोगों को बुलाना है तो कम से कम 20 लोगों को आपको कॉल करना पड़ेगा, है ना, तब जाके 10 लोग आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने एक हफ्ता पहले रख दिया, उसका एक बैनर बना सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, अपने किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये मत सोचिए कि एक हफ्ता पहले आपने बताया था तो उनको याद होगा। एक हफ्ता अब आपने मॉर्निंग में उनको फिर रिमाइंड करना है। व्हाट्सएप के एक दिन पहले भी कर सकते हैं रिमाइंड, कल ऐसा है मॉर्निंग में, फिर व्हाट्सएप के द्वारा या कुछ लोगों को कॉल के द्वारा, है ना। आप क्योंकि आजकल इतने सारे व्हाट्सएप सबको आते हैं कि लोग सीरियसली नहीं लेते उसको। कॉल के द्वारा इनवाइट करें और जब आप कॉल करेंगे अपने जानने वालों को तो डेफिनेटली लोग आपके पास आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वहां पर प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर आप एक हेल्थ वर्कशॉप कर रहे हो, अगर आपके पास ये आप ये सोच रहे हैं भाई मेरा अगर प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की है कि जो अभी लोग लेके जाएंगे वो 99% उसी वक्त है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप बोले, वो व्यक्ति बोलेगा ठीक है आप मंगा दीजिएगा मैं ले लूंगा, तो विश्वास मानिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी 99% थी वो 20% रह जाएगी। क्योंकि व्यक्ति जब अपने घर पहुंचेगा, अपने कंफर्ट जोन में पहुंचेगा, वो सब भूल जाएगा, किसी से डिस्कस करेगा और सब उसको भ्रमित कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट वहां पे नीटली डिस्प्लेड होने चाहिए और जो सेल हो सके। उसके बाद कैटलॉग होना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोगों के पास कैटलॉग नहीं होता है ना, तो ये हमारा जो कैटलॉग है इसको मंगा के रखिए आप, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स किसी को भी एक बहुत, पता नहीं मेरे को आप में से कितने लोगों को मालूम है, एक ये बहुत सुंदर सा हमारा वीएलसीसी का पाउच है, कैरी बैग। मेरे ख्याल से 50 रुपए के 5 आते हैं जहां तक मेरा ध्यान है, इसको ऑर्डर फॉर्म में देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बैग है, इसमें 2-3 प्रोडक्ट आराम से आ जाते। तो ये रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रोडक्ट देना आपने हाथ में पकड़ा दिया, किसी पॉलिथीन में पकड़ा दिया। वी आर अ वेलनेस, ये बहुत सुंदर बैग है पेपर का, इसको यूज करिए। जैसे अब हम किसी अच्छी शॉप में जाते हैं, ब्रांडेड शॉप में जाते हैं, तो बहुत अच्छा सा आपको बैग देते हैं जिसको आपको लाके अच्छा लगता है। ऐसे ही सामने वाले को भी आप ये बैग जरूर परचेज करें, कैटलॉग करें, है ना। और इवेंट के बाद सब लोगों को कैटलॉग देना है आपको। ये भले ही 25 रुपए का है, कोई बात नहीं, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपकी बताई हुई कुछ बातें याद रहेंगी उनको, जब वो घर पहुंचेंगे अगर आपने कैटलॉग दिया होगा तो उसको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो वो और कैटलॉग के पीछे अपना नाम डालिए, टेलीफोन नंबर डालिए, ताकि वो आपको संपर्क कर सके। तो ये 2 टूल बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। उसके बाद जो होस्ट है उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है कि जो आज एक्सपर्ट आए हैं उनको वो इंट्रोड्यूस करें। वो ऐसा ना करें कि भाई ठीक है जी आप शुरू हो जाओ, बोलना शुरू कर जाओ। एडिफिकेशन जरूरी है ना। तो आप जो होस्ट हैं आपको वहां पे इनवाइट करना है कि भाई आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वीएलसीसी से हमारे जो एक्सपर्ट है ये आए हैं और ये आपको हेल्थ एंड आयुर्वेदा के बारे में जानकारी देंगे। आप सब लोग अगले 30 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। और प्लीज सब लोग अगले 30 मिनट के लिए अपने फोन को साइलेंट कर लीजिए, है ना, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ये जरूर बोलिए सबको, है ना, और उस वक्त अपना फोन उठाइए और उसको साइलेंट कर लीजिए। तो वो लोग भी करेंगे, वरना क्या होगा,
किसी की बेटा आ जाएगा, किसी की बेटी बुलाने आ जाएगी, सारी चीजें। अगर आपके घर में डॉग हैं, पेट्स हैं, तो उनको दूसरे कमरे में करिए, वरना तो वो बोलते रहेंगे और वो भौंकते रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक। और सेशन के बाद तो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो गेस्ट आया उसको तो हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत समय निकाला, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए। मगर जो आपके अपलाइन आए हैं, जो आपके चीफ गेस्ट हैं, उनको आपने आइडेंटिफाई करना। ये हमारे यहाँ चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया है, हमको और आपको ज्ञान देने के लिए, आयुर्वेद के बारे में, वेलनेस के बारे में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी। इनको आइडेंटिफाई करना है, तभी तो सामने वाला सुनेगा। अगर आपने गेस्ट को इतना आइडेंटिफाई कर दिया तो गेस्ट तो बोलेगा ठीक है भाई, मैं तो पहलवान हो गया हूँ, तो वो नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। और इवेंट के बाद ओके, और बीच में क्वेश्चन तो शुरू में बोल दीजिए कि भाई आपके जो भी सवाल होंगे वो इवेंट के बाद हमारे जो स्पीकर हैं वो 1-to-1 आपसे डिस्कस कर लेंगे। वरना क्या होगा, बीच में कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो पूरा क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। ओके, और ये इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया सबको? ये प्रोसेस किस किसको क्लियर हो गया? ये बहुत, देखिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी करते होंगे, मगर जो नए लोग हैं, जो नए एसोसिएट हैं आपकी टीम में, उनको आइडिया नहीं है ना, उनको आपने बताना जरूरी है। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फोटो खींच लिए अपने मोबाइल से इसका, और इसको पढ़िए आप कि ये कैसे होगा, है ना। बहुत छोटी चीजें हैं, अगर आप शुरुआत में ही उनको बता देंगे तो वो ये चीजें आप उनको ध्यान रहेगी। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ये हो गया प्री इवेंट। और जब जो स्पीकर हैं हमारे और जो होस्ट हैं, थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस रहिए। ऐसा नहीं है कि होस्ट बोले भाई मैं तो अपने घर में ही हूँ, होस्ट बोले मैं तो अपने घर में ही हूँ, मैं तो कुर्ते पजामे में भी चल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं, है ना। प्रोफेशनली ड्रेस रहिए, और जो स्पीकर हैं आप भी प्रोफेशनली डिसाइड रहिए। और स्पीकर प्लीज आधा घंटे पहले पहुंच जाइए अगर आपके एसोसिएट नए हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं। कई बार क्या हम जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो सोफे होते हैं ड्राइंग रूम में, वो सब अलग अलग शेप मुंह की तरफ लगे होते हैं, कोई ईस्ट की और कोई नॉर्थ, तो बैठेंगे कहाँ पे? तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसे करना है कि होस्ट जो स्पीकर है वो सामने हो और लोग पीछे से, पीछे वाले दरवाजे से आए। वरना कई बार सामने वाले दरवाजे से लोग आते हैं, जैसे कोई आता है सब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग लेट हो जाते हैं। तो जो स्पीकर हैं आप प्लीज पहले आधा घंटा पहले जाइए, वहां सारा सेटअप देखिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से नीटली डिस्प्ले करिए। जहां स्पीकर खड़े होंगे उनके पास टेबल पे प्रोडक्ट होने चाहिए, ताकि वहां से उठा के वो शेयर कर सके। ये इंपॉर्टेंट है। शुरू में कैटलॉग मत दीजिए लोगों को, नहीं तो वो कैटलॉग पढ़ना शुरू कर देंगे, वो बाद में देना है टूल आपको। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सबका फेस एक तरफ होना चाहिए टुवर्ड्स द स्पीकर। अपने सोफो वोफो को थोड़ा सा, चेयर्स को, जितने आपने लोगों को बनाए हैं उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट करिए। पता लगा लोग आ गए, अब आप ढूंढ रहे हैं कुर्सी कहाँ से आनी, मेज कहाँ से आनी है, आपके पास उतना नहीं है तो किसी पड़ोसी से ले लीजिए, मगर सेटअप आपका पहले से होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट। अब आती है, जो होस्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया स्पीकर को, अब स्पीकर की बारी है। स्पीकर को जो है पहला काम होता है रैपो बिल्ड करना। रैपो मतलब मेल्ट द आइस। अब जब सब लोग आए हैं, उन्हें पता है भाई ये कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आए और यहाँ सारे प्रोडक्ट भी रखे हैं, आज हम ये बेचेंगे प्रोडक्ट, और वो व्यक्ति इससे अपना क्लोज माइंडसेट से, क्लोज बॉडी लैंग्वेज से बैठते हैं कि भाई आज ये हमसे प्रोडक्ट कुछ बेचने वाले हैं और हम इनसे कुछ ना कुछ भी लेने वाले नहीं है, है ना। ऐसा दो लोग प्रण करते हैं, तो इसलिए रैपो बिल्ड करना जरूरी है, पहला काम। अब रैपो कैसे बिल्ड होगा? अपना जो स्पीकर है अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, मेरा नाम है अमिता ग्वालिया, मैं पिछले करीब 20 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 14 साल से मैं आयुर्वेदा और वेलनेस में काम कर रहा हूँ। मैं एक ऑथर हूँ और एक लाइफ कोच हूँ, है ना। और मैं आज आपके साथ हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो हाथ उठाइए, क्योंकि मैंने बताया ना, अभी वो क्लोज माइंडसेट से बैठे हैं, हाथ बांध के बैठे हैं। आप देख लीजिएगा, शुरू में लोग ऐसे ही बैठते हैं, आपको वो हाथ खुलवाने हैं, वो बॉडी लैंग्वेज ओपन करनी है। तो आपने हाथ, कौन कौन स्वस्थ रहना चाहता है? तो वो लोग बोलते हैं हाँ, सभी लोग रहना चाहते हैं। फिर दूसरा हाथ खुलवाना है, कौन कौन बीमार नहीं पड़ना चाहता? बोले हाँ, बीमार तो कोई नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, और आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम आयुर्वेद की बात करने हैं, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है
कि भाई 85% चिकित्सक तो आप अपने हो। अगर आप अपना आहार और विहार, अपना ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल ठीक रखो तो हम और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले इंट्रोडक्शन दिया, लोगों से पूछा आप में से कौन स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके हाथ खुलवाए 2 सवालों से, और फिर हमने आयुर्वेद के बारे में बताया। ओके, अब हम रैपो में और दूसरा काम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे अच्छा आप में से आजकल कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। फिर सवाल, बीमारी आपको भी पता है, बीमारी उनको भी पता है, मगर हमें उन्हें इन्वॉल्व करना है। पहला काम है रैपो बिल्ड करना है। वी हैव टू मेल्ट द आइस, बर्फ को पिघलाना है जो हमारे और उनके बीच में बर्फ जमी हुई है। अब आपने सवाल फिर से पूछना है कि भाई कौन कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। कोई बोलेगा डायबिटीज हो रहा है, कोई बोला कैंसर हो रहा है, कोई बोला ब्लड प्रेशर हो, कोई बोला जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये सारा। बिल्कुल। अगला सवाल, फिर सवाल पूछिए क्यों हो रही है। लोग बोलेंगे भाई आजकल ईटिंग हैबिट सही नहीं है, मिलावट होगी, ये पॉल्यूशन हो गया, तनाव हो गया, ये हो गया। आप बोले बिल्कुल सही बात। इसीलिए हम आ जाए कि इन चीजों का निदान हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल, आयुर्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं, किसको आयुर्वेद बोलते हैं। कोई बोलेगा हर्बल, कोई बोलेगा जड़ी बूटी, कोई बोलेगा प्राचीन ज्ञान। फिर इन्वॉल्व किया आपने, है ना। सवाल ही पूछने हैं शुरू में, ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचना है। आप थोड़ा सा बीच बीच में आपको अपना ज्ञान देना है कि बिल्कुल ठीक, मगर आयुर्वेद का ये मत बोले किसी को अरे आप गलत बोल रहे हो, नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब फिर अपना ज्ञान दीजिए। आयुर्वेद का मतलब है आयु और वेद। आयु का मतलब जीवन, वेद का मतलब ज्ञान। द साइंस ऑफ लाइफ इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा 5,000 साल पहले लिखा गया, है ना। महर्षि चरक ने 3,000 साल पहले चरक संहिता लिख दी थी। महर्षि वाग्भट ने जो है अष्टांग हृदयम लिख दिया था। और महर्षि सुश्रुत तो हमारे सबसे पहले सर्जन थे। भारत में 3,000 साल पहले भी ऑपरेशन के वो हैं। फिर अंग्रेज आए, मुगल्स आए, हमारा सारा साहित्य डिस्टॉर्ट हो गया। मगर अब पूरी दुनिया आयुर्वेद के बारे में जानती है। पूरी दुनिया आज पूरे 150 कंट्रीज एक साथ योगा के बारे में एक दिन में योगा दिवस मनाते हैं। आज दुनिया भारत के बारे में जान रही है। हमने फिर रैपो बिल्ड किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो पहला काम क्या, हमने रैपो बिल्ड किया। रैपो कैसे बिल्ड करा, कोई जवाब देंगे आप चैट में। अमिताभ AMITH ABH मुझे लिखिए, रैपो कैसे बिल्ड करेंगे। क्या मैंने आपको एग्जांपल दिए जिससे आपको पता है कि ऐसे रैपो बिल्ड होगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहे कि हमें कैसे करना है। और इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने रैपो बिल्ड नहीं किया, आपने आइस को मेल्ट नहीं किया, और आपने सीधा प्रोडक्ट बताना शुरू कर दिया, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऑडियंस आपके साथ नहीं जुड़ेगा। तो रिंकी बोली उनको इन्वॉल्व करके। बिल्कुल, इन्वॉल्व कैसे करेंगे, सवाल पूछ के। आप में से कौन स्वस्थ रहना चाहता है, कौन कौन बीमार नहीं पड़ना चाहता, आजकल कौन कौन सी बीमारियां भारत में हो रही हैं, क्यों हो रही है बीमारियां, आयुर्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। सुनिए, और जब कोई जवाब दे रहा है उसे काटिए मत, उसको सुनिए, ठीक। और फिर आप थोड़ा सा वर्ड याद करिए। ओके, उनको आप याद करिए कि महर्षि चरक ने कौन सी लिखी थी, चरक संहिता। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम, नाम क्या है, अष्टांग हृदयम। जो पहले सर्जन कौन थे हमारे, महर्षि सुश्रुत, ये पहले सर्जन थे हमारे, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया। तो हमने अब बताया। अब दूसरा काम क्या करना है हमको, हमको करना है बिल्ड बिलीफ। नहीं तो लोगों के मन में आखिर तक ये रहेगा कि भाई प्रोडक्ट खाएंगे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरे को कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा मेरे। ये हमने सबसे पहले रैपो बिल्ड करना, उसके बाद हमने क्वालिटी को बिल्ड करना है। दूसरा काम हमने इंपॉर्टेंट क्या करना है, हमने क्वालिटी को बिल्ड करना, जहां पर हम अपनी एम टेक्नोलॉजी आयुर्वेदा के बारे में बताएंगे। अब हम बोलेंगे ओके, आयुर्वेद तो 5,000 साल पहले रचने हुई, है ना। कहते ब्रह्मा जी ने इसकी रचना करी, धन्वंतरी जो लॉर्ड ऑफ मेडिसिन है उनके द्वारा पृथ्वी तक आया। मगर आज क्या है, जब महर्षि चरक ने 3,000 साल पहले चरक संहिता लिखी, तो अब उस जमाने की हल्दी, उस जमाने के आंवला तो अलग था। आज तो हल्दी आंवला है नहीं, तो कितना सारा पेस्टिसाइड, स्टेरॉइड, हैवी मेटल्स हम ही लोगों ने डाला है। मगर VLCC वेल साइंस में हम लोग इसका खास ध्यान करते हैं। हम जो भी इंग्रेडिएंट लेते हैं उसका एक तो सत्व लेते हैं, एक्सट्रैक्ट लेते हैं, नंबर 1। फिर हम जांचते हैं इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड तो नहीं, कोई हैवी मेटल तो नहीं है, नंबर 2। फिर हम जांचते हैं इसमें काम का जो है, काम का इसकी पोटेंसी कितना है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे कि जब हम सोना खरीदते हैं तो हम देखते हैं कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है।
जब हम दूध खरीदते हैं तो हम जांचते हैं इसमें फैट परसेंट कितना है। इसी प्रकार से जब हम जो है वीएलसीसी वेल साइंस में हमारी जो रिसर्च टीम है, जब वो फैक्ट्री में कोई भी रॉ मटेरियल आता है उसकी जांच करती है, तो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे हल्दी है, फिर सवाल पूछिए, अब आपने थोड़ी देर बात कर ली तो अब वो फिर उनको लग रहा है लेक्चर दे रहे हैं, फिर सवाल पूछिए, अरे हल्दी जो है, हल्दी क्या क्या फायदे देती है, सवाल पूछिए। कोई बोलेगा एंटीसेप्टिक है, कोई बोलेगा ये चोट लगने में आती है, कोई बोलेगा सांवलापन दूर करती है। और हमें थोड़ा ह्यूमर भी, थोड़ा मजाक भी बीच बीच में, माहौल को लाइट करना है। तो आप बोलिए हल्दी तो एक ऐसी औषधि है जो चोट लगने से भी पहले लगाते हैं। बोलेगा कब की, शादी से पहले लगाते हैं, जब शादी में चोट लगने वाली है तो दोनों पक्षों को लगाते हैं। तो इस तरह से माहौल को भी आपने लाइट रखना। फिर आपने बताना है कि वीएलसीसी वेल साइंस में हम एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जिसको हम एम टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक्टिव आइडेंटिफाइबल मार्कर टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ, हल्दी जो है जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक येलो कलर का रिंग नजर आता है हमें, जो पाउडर नजर आता है जिसको बोलते हैं कर्क्यूमिन। तो जब हम वीएलसीसी वेल से 1 किलो हल्दी में केवल 25 ग्राम कर्क्यूमिन निकलता है। तो जब वीएलसीसी वेल साइंस में हम कोई हल्दी यूज करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कर्क्यूमिन कितना। अब ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, हल्दी में क्या है, कर्क्यूमिन। आंवला, आंवला एक रसायन बोलते हैं, आंवला विटामिन सी का सोर्स है, आंवला इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला में जो कंपाउंड काम करता है टेनिन्स, अच्छे आंवला में 30% टैनिन होता है। तो जब हम वीएलसीसी वेल साइंस में आंवला का एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हम जांचते हैं इसके अंदर टैनिन्स कितना है। जैसे अर्जुन पेड़ की छाल, सवाल पूछिए अर्जुना किसके लिए अच्छी है, लोग बोलेंगे हार्ट के लिए अच्छी है, बिल्कुल, मगर उसमें मेन अर्जुनोलिक एसिड काम करता है। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ये कैटलॉग में लिखा है, ये 3-4 प्रोडक्ट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उनको याद करिए, तो सामने वाले को लगेगा नहीं इस व्यक्ति को नॉलेज है। ठीक, नंबर 1। उसके बाद वी यूज पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन। पॉलीहर्बल मतलब मल्टीपल हर्ब्स, काफी सारे हर्ब्स यूज करते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त WHO GMP, यानी कि GMP मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, प्लांट में बनते हैं। और ये सरकार द्वारा 2 लाइसेंस होते हैं, कुछ बनते हैं आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी लाइसेंस में और कुछ बनते हैं FSSAI में। FSSAI होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया। तो जो हम खाने की चीजें लेते हैं, जैसे डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे आपके घर में ब्रेड आता है, दूध आता है, दही आता है, ये सब FSSAI द्वारा लाइसेंस होता है। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट तो हैं जो आयुर्वेदिक बनते हैं, जैसे मैक्सोरेक हो गया, है ना, ये आयुर्वेदिक हो गया। मगर जब विटामिन ले रहे हैं, विटामिन और मिनरल तो आयुर्वेदिक नहीं है, तो उस पर हमें लाइसेंस मिलता है डाइटरी सप्लीमेंट। ओके, कोई आपको बोलेगा अरे भाई ये इसकी वो कहाँ है, इसके लाइसेंस कहाँ दिखाओ, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, बोलो जी ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस तरीके से हमको बताना है क्वालिटी में। तो क्वालिटी में हम पहले क्या बोलेंगे, पुराना 5000 साल पुराना विज्ञान है, मगर इतना सारा पेस्टिसाइड स्टेरॉइड डाला है। मगर वीएलसीसी वेल साइंस में जब हम कोई भी इंग्रेडिएंट लेते हैं तो हम जांचते हैं इसमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, स्टेरॉइड तो नहीं है, हैवी मेटल तो नहीं है, नंबर 1। हम जांचते हैं हल्दी में कर्क्यूमिन काम करता है, आंवला में टैनिन काम करता है, अर्जुन पेड़ की छाल में अर्जुनोलिक एसिड काम करता है, ब्रह्मी में बैकोसाइड्स काम, ये वर्ड सारे लिखे हुए हैं कैटलॉग में, प्लीज पढ़िए उनको। ओके, हम पॉलीहर्बल वर्ड ऐसे यूज करिए। हम बहुत सारी जड़ी बूटियां डालते हैं, मगर एक हम पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन लगाते हैं, दोनों में फर्क आता है। हम GMP सर्टिफाइड प्लांट में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में बनाते हैं, और FSSAI और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी लाइसेंस में बनाते हैं। हम ये श्योर करते हैं, हम ये गारंटी देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्योर है, हमारा प्रोडक्ट सेफ है और हमारा प्रोडक्ट एफिशिएंट है। तो अगर आप इस तरीके से शुरू में ही क्वालिटी को बिल्ड कर देंगे तो लोगों के दिमाग में डाउट नहीं आएगा। क्लैरिटी हो गई जी। स्टेप 2, पहला स्टेप रेपो, दूसरा स्टेप जो है क्वालिटी के बारे में बिलीव देना। क्लियर? अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप है हमारा, अब हम देखिए एक चीज ध्यान करिए, अब सब प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे, ओके, वहां पर। तो अब तीसरा स्टेप ये है कि आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बिलीव बिल्ड करें। जिस तरह की ऑडियंस है, लेडीज हैं, तो उस तरह से प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करिए। ओके, और आप वेलनेस और ब्यूटी एक साथ करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आज हमारा वेलनेस सेमिनार है,
और हम इस तारीख को ब्यूटी सेमिनार भी करेंगे, उसी दिन अगला सेमिनार भी बुक कर दीजिए अपना, ओके। और उस दिन हम स्किन टेस्टिंग करेंगे, स्किन केयर के करेंगे। उसी दिन अपना जो है आप दूसरा जो है दूसरा सेमिनार उसी दिन प्रमोट कर सकते हैं अपना। तो अब हमें क्या करना, अब हमें उनको बताना है कि भाई हम आज आपको, अब हम जो आपको आयुर्वेद के प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट है हमारे। एक असेंशियल जो हम सबको स्वस्थ रहने के लिए लेने चाहिए, और दूसरे हैं सॉल्यूशंस। क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है उसको निरोगी बनाना, ये आयुर्वेदा की मूल भावना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले मैक्सोरेक के बारे में बताइए आप, कि भाई आजकल की बहुत सारी बीमारियां हैं, इनके नाम है अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस। सवाल पूछिए, क्योंकि अभी पिछले 4 मिनट से आप बात कर रहे हैं बिलीफ की, तो अब वो कनेक्ट टूट गया। फिर पूछिए, ये जो अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस होता है, ये आइटिस जो है, इसका मतलब क्या हुआ? आप में से कितने लोगों को मालूम है कि जो आइटिस लिखा होता है इसका मतलब क्या है? कितने लोगों को मालूम है आप में से? और मैं चाहूंगा सब लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैं देखता हूँ 2-4 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। या तो आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, है ना, लॉग इन कर दिया और फिर अपने काम कर रहे हैं। ओके, देखते कितने लोग जो है यहाँ पर 88 है, मेरे अलावा 87 है। तो रिंकी बोल रहे हैं स्वेलिंग है, सुशील जी बोल रहे हैं स्वेलिंग है, 2 लोगों का रिप्लाई आया है। पूनम गोसाई जी बोल रहे हैं स्वेलिंग है, 3 का आ गया। सीमा अग्रवाल जी बोल रहे हैं स्वेलिंग है, 4 का आ गया। अभी 83 बच रहे हैं, और बाकी लोग जाग नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, नींद में हैं। एक्टिव रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप वर्कशॉप कर पाएंगे। डॉक्टर शेषपाल पवार बोल रहे हैं पेन एंड स्वेलिंग, अनिल नौटियाल जी बोल रहे हैं स्वेलिंग, ठीक है, ओके ग्रेट। तो जागते रहिए। सो हमने क्या बोलना है, ओके, आजकल की बीमारियों के नाम है अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ये क्यों, इसका मतलब क्या है, सवाल पूछिए। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होगा, है ना, मगर हो सकता है किसी को मालूम हो। और किसी को अगर वही कोई सवाल जवाब देता है ना, उसको तारीफ करिए, उसको अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आइटिस का मतलब स्वेलिंग। अब लंग्स, जब भी जिस ऑर्गन में स्वेलिंग होगी उसके आगे आप आइटिस लगाएंगे। फिर सवाल पूछिए कि अगर लंग्स में स्वेलिंग होगी क्या बोलेंगे? ब्रोंकाइटिस। जोड़ों में होगी तो क्या बोलेंगे? अर्थराइटिस। लीवर में होगी तो क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस। किडनी में होगी तो क्या बोलेंगे? नेफ्राइटिस। ओके, इस तरीके से बोलेंगे। अब अगला सवाल कि ये इतनी सारी स्वेलिंग क्यों हो रही है? ठीक, कोई बोलेगा ईटिंग हैबिट, ये। अब आप बोलिए ऑक्सीडेशन के कारण, कि जो ऑक्सीजन है, जो O2 दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ो जंग खा जाता है, जैसे सेब को बाहर छोड़ो काला पड़ जाता है, इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में भी जब ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में भी हमारे पास ब्लड है, ब्लड में आयन है, और जब ऑक्सीजन उसके साथ मिल रही है तो ऑक्सीडाइज कर रही है। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में करती क्या है? देखते किसको मालूम है ऑक्सीजन हमारे शरीर में करती क्या है। हम कहते तो हैं ये जीवन देती है, पर कैसे जीवन देती है, क्या करती है ऑक्सीजन, किसको मालूम है? कैलाश कुड़ियाल जी बोल रहे हैं ब्लड फ्लो। नहीं, ब्लड फ्लो तो नहीं करती है। खून को शुद्ध करती है, शुद्ध तो नहीं करती है। हर ऑर्गन को ब्लड पहुंचाती है, ऑक्सीजन कैसे ब्लड पहुंचाएगी? ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाएगा, उल्टा बोल रहे हैं आप। ऑक्सीजन कैसे ब्लड पहुंचाएगी? ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाएगा ना। देखिए ऑक्सीजन क्या करती है, हमें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। ऑक्सीजन क्या करती है, जब सेल पे जाती है, हमारे सेल पे, तो ये जो है ग्लूकोज के साथ जलती है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ जलती है, और जो जलने में ऊर्जा पैदा होती है जो हमें मिल रही है। इसलिए ऑक्सीजन हमें एनर्जी देती है। कैसे देती है? ऑक्सीजन सेल में जाती है, और जैसे भट्टी में जलता है ना, तो वो हमारे ग्लूकोज के साथ जलती है, और जलने से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये काम है ऑक्सीजन का। अब ये 98% तो अच्छा है, मगर इस प्रोसेस में कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के टूट जाते हैं। इन टूटे हुए मॉलिक्यूल को बोलते हैं फ्री रेडिकल।
ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में और सेल को जाके तोड़ना शुरू कर देते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। जब ये किसी सेल को पर हमला करते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, तो वो सेल भी फ्री रेडिकल बन जाता है, वो भी इनके साथ जुड़ जाता है, और अब ये मिलके फिर नए सेल को तोड़ते हैं। इस तरीके से मल्टीपल जो है मिलियंस एंड मिलियंस यानी कि लाखों सेल ह्यूमन बॉडी में ऐसी तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं। जब ह्यूमन बॉडी में अटैक होता है तो क्या होता है, स्वेलिंग होती है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा जब भी कोई चोट लगती है स्वेलिंग क्यों होती है? क्या क्या लॉजिक है इसका? जब किसी को चोट लगती है तो ये हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये स्वेलिंग क्यों कर देता है? किसको मालूम है, देखते हैं। नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो फ्री रेडिकल हो गया। मेरा सवाल ये है, जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, ये क्या मतलब हुआ? कैलाश जी बोल रहे हैं डेट पार्टी इज हॉट। नहीं, होता क्या है, जैसी स्वेलिंग होती है तो जो आपकी जो आर्टरीज हैं, ओके, वो जो है आर्टरीज जो है खुल जाती हैं, ताकि जो रक्त का प्रवाह है वहां पर तेजी से पहुंचे, ताकि जो डिफेंस सिस्टम है आपका तेजी से पहुंचे, तो वो उसको बड़ा कर देता है ताकि रक्त का प्रवाह जो है आगे जाता है। तो ये साइंस है इसका, ओके, कि जब चोट लगती है तो ये जो आर्टरीज वगैरह है हमारी ये चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह ठीक पहुंचे और बॉडी का डिफेंस सिस्टम वहां तक पहुंच जाए। तो ये लॉजिक है इसमें। तो अब हम प्रोडक्ट की बात कैसे कर रहे थे, तो हमें हमें हर प्रोडक्ट पे केवल 2 मिनट बात करनी है। तो मैं फिर से आपको रिवाइंड करूंगा कि मैक्सुरक में हमें क्या बात करनी है। बीच बीच में आपको मैं चीजें सिखा रहा हूँ। तो हमें बोलना है भाई, आजकल की जो बीमारियां हैं इनके नाम अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस हैं। ये क्यों हो रहा है कि जैसे आप लोहे को बाहर छोड़ो वो जंग खा जाता है, सेब को काटो तो काला पड़ जाता है, इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में जब ऑक्सीजन जाती है तो उसके भी कुछ कण टूट जाते हैं। इन टूटे हुए कणों को बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल ह्यूमन बॉडी में अटैक करते हैं और इसके कारण सूजन हो जाती है। जब ये सूजन जोड़ों में हो जाती है तो अर्थराइटिस होता है, लंग्स में होती है तो ब्रोंकाइटिस होता है, लीवर में होती है हेपेटाइटिस होता है। कैंसर कहां से होता है? ह्यूमन बॉडी में 200 से लेकर 10,000 ऐसे सेल रोज बनते हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ओके, और ऑक्सीडेशन इसमें मूल कारण है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आज के बाद आप ऑक्सीजन लेना छोड़ दीजिए। अब लोग बोलेंगे भाई ऑक्सीजन लेने छोड़ने से तो हम धरती से छूट जाएंगे। तो दूसरा इलाज ये है कि अगर प्रॉब्लम का नाम ऑक्सीडेशन है तो इलाज का नाम एंटीऑक्सीडेशन। यानी कि अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेंगे अपने आहार में तो ये एंटीऑक्सीडेंट ये डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देंगे और शांत कर देंगे, जिससे जो बॉडी में चेन रिएक्शन चल रहा था वो रुक जाएगा। अब जो है ये जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं ये फल और सब्जियों में पाए जाते हैं। विटामिन ए का एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे। अब आयुर्वेद बोलता है, WHO बोलता है कि आपको 4 से 5 अलग अलग रंग के फल सब्जी रोज खाने चाहिए। फिर सवाल पूछिए, आप में से कितने लोग 4-5 तरह के फल सब्जी रोज खाते हैं? सब लोग बोलेंगे नहीं 4-5 तो नहीं खाते, हम तो 1-2 खाते हैं। अब आप फिर सवाल पूछिए कि किसको पता सब्जी खाना अच्छी बात होती है? लोग बोलेंगे बहुत अच्छी बात होती है। खाते क्यों नहीं हो? फिर सवाल कि जी महंगाई हो गई है, क्वालिटी मिलती है नहीं, हम नहीं कर पा रहे। मगर बोलिए इसी के कारण तो बीमारी हो रही है। इंडिया इज नंबर 1 इन डायबिटीज। 60% ऑफ हार्ट पेशेंट इन द वर्ल्ड आर इंडियंस। 10 लाख लोगों को हर साल कैंसर हो रहा है, 6 लाख लोगों की हर साल डेथ हो जा रही है। इसलिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मैक्सोरेक। मैक्सोरेक का मतलब है मैक्सिमम ऑरेक, ऑरेक का मतलब है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ये लाइन भी हमारे कैटलॉग में लिखी है, ये लाइन याद करिए, है ना। ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी कि जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बॉडी में अटैक कर रहे हैं उनको शांत करने की कैपेसिटी। यहां पर हमने क्या लिया, हल्दी से करक्यूमिन। हल्दी जो है एंटी कैंसर काम करती है, जोड़ों के दर्द में काम करती है, स्वेलिंग में काम करती है। आंवला, आंवला में विटामिन सी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद अनार, अनार के अंदर एलिजिक एसिड है। ये मैं कहां से बोल रहा हूँ, ये भी कैटलॉग में लिखा है, एलिजिक एसिड है जो एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। साथ में मुलेठी, मुलेठी के अंदर लिक्रिस पाया जाता है, स्वेलिंग दूर करता है। इसलिए हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है ये ना केवल आपको
एंटीऑक्सीडेंट देता है, स्वेलिंग भी दूर करता है। और अगर आप सुबह शाम एक टैबलेट खाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 यूनिट एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलती। ओके, और इसका और क्या फायदा है, एंटी एजिंग काम करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल जो है स्किन को ज्यादा डैमेज करते हैं, इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, ये सब। तो इस तरीके से 2 मिनट के अंदर आप जो है मैक्सोरेक के बारे में बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रोडक्ट सॉल्यूशन क्या करता है। फिर जैसे मैं भी फिर प्रोडक्ट पे बात करता हूँ कि भाई आजकल हमारे को क्या चाहिए खाने में, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, बहुत कम मात्रा में हमें विटामिन और मिनरल चाहिए। हमारे शरीर में जितनी भी प्रणाली चल रही है, हेमोग्लोबिन बन रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहे हैं, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है ना, दुनिया भर के काम चल रहे हैं। इन सब कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन और मिनरल चाहिए। और ये विटामिन और मिनरल मिलके काम करते हैं, अकेले नहीं, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे B1, B2, B6, B12 ये बी कॉम्प्लेक्स है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, D3 मिलके काम करते हैं कैल्शियम जमाव का। अगर एक भी चीज नहीं होगी तो जमेगा नहीं। जैसे फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, कॉपर, ये आपका आरबीसी ब्लड बढ़ाने के लिए काम आएंगे, मिलके काम करेंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बैलेंस डाइट तो आपकी है नहीं, इसलिए शरीर सुचारू रूप से चल नहीं रहा। इसलिए हमने विटामिन मिनरल में लॉन्च किया, जिसमें 30 असेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, जो आरडीए के हिसाब से, आरडीए मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंस, है ना। कोई व्यक्ति बोलेगा अरे भाई हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम तो अच्छे घर के हैं, हम क्यों लें। आप खाना अच्छा खाते हो, बैलेंस नहीं खाते हो, आपके खाने में ये सारे विटामिन मिनरल नहीं होते। इसलिए मॉडर्न साइंस बोलती है कि एंटीऑक्सीडेंट जो मैक्सोरेक है और विटामिन मिनरल, ये जो है अगर आप लेंगे तो आपकी स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अब कोई बोलेगा जी कैप्सूल खाना है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट कम ही है, इसमें भी विटामिन और मिनरल्स हैं। आप एक टॉफी खाइए और आपके पास बहुत सारे विटामिन और मिनरल के गुण आपको मिल जाए। जैसे महिलाओं में भारत में 4 प्रॉब्लम है। 70% महिलाएं में खून की कमी है, महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने से। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में सारी प्रॉब्लम आजकल आप देखिए बढ़ जाती है 50 साल की उम्र में। यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट बन रहे हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर हो रहे हैं, कैंसरस हो जा रहे हैं, है ना, थायराइड हो जा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम महिलाओं को 40, 45, 50 साल के आसपास ही ज्यादा होती है। ओके, गायनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यूटीआई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन सब की प्रॉब्लम को 10-12 रुपए की एक टैबलेट है वुमन हेल्थ जो सॉल्व करती है। ओके, इसमें शतावरी है। शतावरी आप जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। इसमें अनंतमुला है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। इसमें 500 mg कैल्शियम साइट्रेट है। अब बाजार में आप सोचेंगे भाई कैल्शियम तो बाजार में मिलता, हम ये क्यों लें, क्योंकि बाजार में ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जो चौक होती है, चौक लिखते हैं, वो होता है। वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ब्लोटिंग करता है, गैस करता है। मगर कैल्शियम साइट्रेट जो है बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे वर्ड यूज करिए, कैटलॉग में लिखा है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा, यानी कि बॉडी में एब्जॉर्ब ज्यादा अच्छा होगा। फिर इसमें आयरन टॉनिक है, इसमें हमने कार्बोनिल आयरन डाला। अब बाजार में ज्यादातर जो आयरन टॉनिक होते हैं उनमें फेरस सल्फेट होता है। अब मैं आपको फर्क बताता हूँ क्या फर्क। जैसे एक फर्क क्या बताया मैंने आपको, कि हमारे पास कैल्शियम साइट्रेट है जो बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाता है। ज्यादातर बाजार में कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। इसी प्रकार से हमने यहाँ यूज किया कार्बोनिल आयन। बाजार में ज्यादातर फेरस सल्फेट मिलता है। फेरस सल्फेट क्या होता है, जैसे हम लेते हैं एकदम बॉडी में रिलीज हो जाता है, बॉडी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण लोगों को टॉक्सिसिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। मगर हमने किया कार्बोनिल आयन। कार्बोनिल क्या आयन क्या करता है, ये बॉडी में एकदम रिलीज नहीं होता, ये धीरे 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 रिलीज होता है। क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होता है, इसलिए बॉडी इसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्योंकि हार्मोन कम हो रहा है तो ये जमता नहीं है कैल्शियम, इसलिए एक जड़ी बूटी है हड़जोड़, हड्डियों को जोड़ने वाली, जो 50% तक कैल्शियम का जमा बढ़ा देती है। ओके जी। और क्योंकि यूटीआई प्रॉब्लम्स होती हैं तो अनंतमुला ब्लड को प्योरीफाई करता है, और फॉलिक एसिड और आयरन कॉपर के साथ हेमोग्लोबिन बढ़ता है। इसलिए वुमन हेल्थ जो प्रोडक्ट है, ये ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कैल्शियम की कमी, फाइब्रॉइड्स में बड़ा काम अच्छा करता है, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, हार्मोनल प्रॉब्लम दूर करता है,
गायनी प्रॉब्लम दूर करता है और यूटीआई प्रॉब्लम भी दूर करता है। पहले हमने बताया कौन कौन सी प्रॉब्लम है, फिर हमने बताया हमारे प्रोडक्ट में क्या है और वो कैसे इसको बेनिफिट कर सकते हैं। अब साथ में आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है तो उसको ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट के बाद। किसी मैंने मेरे सिस्टर को, मैंने अपनी भाभी को, मैंने उनको दिया था, उनको ये प्रॉब्लम थी, हमने प्रोडक्ट लिया, जब उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया तो उनको इसके बहुत लाभ मिले। जैसे एक्टिव IQ, भी आजकल हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो दिन भर कंप्यूटर, मीडिया, मोबाइल के आगे रहते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो रही है, उनकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस कमजोर हो रहा है ना। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, चंचल हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते। इसलिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया एक्टिव IQ। इसमें किड्स लिखा है, मगर ये बड़ों के लिए भी है। किड्स इसलिए लिखा कि बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे मतलब 7-8 साल के बच्चे। ओके, तो इसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंकुष्पी, वच्छा, तुलसी, गिलोय है, जिसको आयुर्वेद में मेद रसायन बोलते हैं। वर्ड क्या है? मेद। मेद बुद्धि, ये मेमोरी को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है। तो अगर आपके घर में 8 से 12 साल के बच्चे, उन्हें एक रोज दीजिए, बड़े लोग सुबह शाम लीजिए। ये स्ट्रेस में, माइग्रेन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, नींद ना आने में, पार्किंसन में, है ना, जो है हाथों के कंपन में, इन जैसे बड़े लोग अगर घर में होंगे जिनके हाथों में कंपन होती है, मेरी मदर को काफी होती है, मैंने उनको दिया तो बहुत अच्छा लाभ मिला उनको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी वर्कशॉप में करेंगे। ओके, क्या लगता है आपको? अगर आप इस तरीके से वर्कशॉप करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको 4 प्रोडक्ट बताए हैं, तो सामने वाला प्रोडक्ट लेगा? क्या लगता है आपको? ऐसे बिल्ड करेंगे हम। प्रॉब्लम क्या है हमारे प्रोडक्ट में, क्या है, क्या फायदा है उसका, और टेस्टिमनी किसको फायदा हुआ जी। इसमें त्रिकटु है, अदरक, काली मिर्च, पिपली, है ना, ये अग्नि को बैलेंस करता है। इसमें बेल है, इसमें अजवाइन है, इसमें मुलेठी है। ये कोई गैस की दवाई नहीं है, मतलब गैस तो ठीक करती है, पाचन सिस्टम को ठीक करता है हमारा। सो इस तरह से ये जो वर्ड आप अगर यूज याद रख लें, तो सबसे पहले क्या बनता है, कौन लिखेगा? सबसे पहले क्या बनेगा खाने का पचने के बाद? सब लोग लिख लीजिए, रस, जूस। उसके बाद बनेगा रक्त, ब्लड। फिर बनेगा मांस, यानी कि मसल टिश्यूज। फिर बनेगा मेद, फैट। फिर बनेगा मज्जा, नर्वस, आपका जो बोन मैरो है। फिर बनेगा आपका अस्थि, हड्डी। और लास्ट में बनेगा शुक्र धातु, जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं वो लास्ट में बनते हैं। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स भी ठीक से नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपना गैस्ट्रो केयर के बारे में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ्लो रखेंगे हम इसका। तो संक्षेप में फिर से बता दूं मैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप पढ़िए और ऐसे फ्लो बनाइए। आप सारे प्रोडक्ट नहीं कवर पाएंगे, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी बना के रखना है ना, उनको इन्वॉल्व भी करके रखना है। भले ही 5-7-8 प्रोडक्ट बताइए अपना, आधा घंटा यूज करिए, उसके बाद उनको बताइए हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना, सारे कवर नहीं हो सकते, हम आपको कैटलॉग दे रहे हैं, आप प्लीज कैटलॉग पढ़िए। अब जो होस्ट है उनकी जिम्मेदारी क्या है, अब आप क्या करें, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, सबको चाय दीजिए। कोल्ड ड्रिंक मत दीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा, थोड़ी देर आदमी 2 सेकंड में पीता है, 1 मिनट में फिर चला जाता है। जब चाय पियेंगे तो 10 मिनट रुकेंगे आपके पास। दूसरा, होम पार्टी को पार्टी मत बनाइए, है ना। इसमें ये नहीं कि आज हमारे गेस्ट आए तो समोसा भी और जलेबी और ये भी वो भी, क्योंकि डुप्लीकेबल मॉडल बनाना है ताकि बाकी लोग भी अपने घर में करा पाए। अगर उनको लगे यार अगर मैं वर्कशॉप कराऊं तो मुझे 500-1000 रुपए का ये सारा स्नैक्स लाना पड़े, तो वो नहीं करेंगे। नॉर्मल रखिए, हेल्थ का सेशन है ना, ब्यूटी वर्कशॉप करिए अपना। या बहुत अच्छी बात है तो अपने जो एफरवेसेंट है, विटामिन सी एफरवेसेंट है, ग्रीन एफरवेसेंट है ना, ये लोगों को टेस्ट कराइए थोड़ा थोड़ा, कि भाई ये देखिए, ये टेस्ट कराइए आप उनको। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता ना प्रचार का, ये आपने करना। ओके, एंटीऑक्सीडेंट गमी खिला दीजिए उनको। तो उनको अब आपने क्या करना, आप बोलिए, अपने जो स्पीकर हैं उनका धन्यवाद करिए कि आप आए, आपने, थैंक यू सो मच, आपने दिया। आपकी जो ऑडियंस है उनको बोलिए बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से सुना। अब जो है हम लोग जब तक चाय सर्व करते हैं, आपकी कोई भी सवाल हो 1-to-1, आप जो है सर से मैं मिलवाती हूँ या मैडम से मैं मिलवाती हूँ,
ये वन, अब आप क्या करें, कई बार ना कोई अपनी प्रॉब्लम को पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता, आप 1-to-1 करके उनको जो है आप उनके साथ शेयर कराइए। और एक कागज, जैसे डॉक्टर की पर्ची होती है ना प्रिस्क्रिप्शन की, ऐसे रखिए एक अपने पास। तो जैसे मैंने कोई, इनको प्रॉब्लम है, लिखा इनको, अच्छा आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, आप ये प्रोडक्ट यूज करिए, आप ये प्रोडक्ट, तो ऐसे करके फिर वो सारे प्रोडक्ट अपने इस तरह से लेंगे। और वहीं पर प्रोडक्ट देने की कोशिश करें आप लोगों को, है ना। कोई आपके जानने वाले हैं, नेबर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आपके पैसे लेके भाग जाएगा, इस तरीके से। और बाद में कैटलॉग जरूर देना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, कैटलॉग के साथ साथ जो है आपको जो है उनको कैटलॉग के पीछे ना हो। और जैसे मैंने बताया, ये जो पाउच है, ये पाउच आप जरूर लीजिए, बहुत सुंदर पाउच है, इसको लीजिए। इस पाउच से आप प्रोडक्ट रख के दीजिए, प्रोफेशनली दीजिए, आपको बहुत ही अच्छा है।